किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी लग जाती है घर बनाने में और बच्चों को मिनट नहीं लगता घर को वापस मकान बनाने में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आप में से किसी ने मुझे भेजी है, लेकिन लिखा किसने मुझे नहीं मालूम। जिन्होंने कहानी लिखी है वो लिखते हैं कि घर में हम 2 भाई बचे थे। माता पिता का निधन हो चुका था। बड़े वाले भैया नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे, निचले फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर पहली मंजिल पर मैं रहता था। हम दोनों बचपन से साथ पले बढ़े, खेले कूदे, बहुत स्नेह था। लेकिन शादी के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद पता नहीं कब वो दूरियां बढ़ती चली गई, मन मुटाव होता चला गया, एक दूसरे से दूर होते चले गए और ऐसा लगने लगा कि एक ही घर में 2 अलग अलग परिवार रह रहे हैं, एक ही मकान में 2 अलग मकान बन चुके हैं, ऐसा हमें लगता था। भैया जो थे वो दफ्तर जल्दी जाते थे, ऑफिस जल्दी वापस आते थे शाम में। मैं थोड़ा देरी से जाता था, देरी से वापस आता था। तो उनकी गाड़ी के पीछे मेरी गाड़ी लगती थी। सुबह सुबह वो जगाया करते थे कि गाड़ी अपनी हटाओ। तो मुझे गुस्सा आता था कि क्या हो रहा है, लेकिन चुपचाप हटा लेता था। कभी कभी वो अंदर से आवाज लगाते थे घर में ऊपर और कहते थे ये बच्चों को कहो कि खेले नहीं, फर्श पर कूद रहे। तो मुझे गुस्सा आता था क्या हो रहा है। छोटी छोटी जो बात थी, छोटे छोटे विवाद थे, उनको हमने तूल देना शुरू कर दिया था। वो स्नेह जो था वो खत्म होने लगा था। ऐसा लगता था कि ये मेरा भाई नहीं है। लेकिन एक दिन बड़ी कमाल की घटना हुई। कॉलोनी के लड़के आए थे चंदा मांगने के लिए। त्योहार का चंदा इकट्ठा कर रहे थे। 4-5 लड़के थे आए। उन्होंने नीचे डोरबेल बजाई। मैं समझ गया, बालकनी से देखा मैंने लड़के आए हुए। मैं सुन रहा था क्या बातें हो रही। तो नीचे भैया ने उनको चंदा दे दिया। उसके बाद वो लड़के जो थे, बाहर की तरफ से सीढ़ियां आती है फर्स्ट फ्लोर पर, वो आने लगे, ऊपर चढ़ने लगे मेरे पास चंदा मांगने के लिए। तो भैया ने आवाज देकर के कहा कि दे तो दिया चंदा, ऊपर और नीचे एक ही घर है। वो जो भैया ने बात कही एक ही घर है, वो लाइन मेरे कानों में गूंजने लगी। वो लड़के तो चले गए दूसरे घर में चंदा मांगने के लिए, लेकिन उस लाइन ने मुझे एहसास कराया कि मैंने इस घर को अलग अलग मान लिया था। भैया तो आज भी इस घर को एक ही घर मानते हैं। उस दिन के बाद से मेरा व्यवहार बदल गया। मैं सुबह जल्दी चक्कर के गाड़ी हटा लेता था ताकि भैया गाड़ी निकाल लें, उन्हें ऑफिस जाने के लिए लेट ना होने लगे। अपने बच्चों से कहता था कि फर्श पर ज्यादा मत कूदो, नीचे आवाज जाती है, घर के बड़े सो रहे, उनको चैन से सोने दो। उस दिन के बाद वो जो मन मुटाव था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। बात 100-200 रुपए के चंदे की नहीं थी, बात बहुत बड़ी थी कि ये एक ही घर है। छोटी सी कहानी जो सिखाती है कि हम कई बार अपनों से किसी छोटी बात के चलते, किसी ताने के चलते दूर होते जाते हैं, उनके लिए घृणा अपने मन में पालने लगते हैं और एक ही घर में ऐसा लगता है कि बहुत सारे अलग अलग परिवार रह रहे हैं। जिस घर में आत्मीयता होती है वो घर महल होता है। आप चाहे जितना आलीशान मकान बना लें, लेकिन घर में जो रह रहे हैं अंदर, उन सदस्यों के बीच में प्यार नहीं है, प्रेम स्नेह नहीं है, तो उस मकान का मतलब नहीं है, वो खंडर के बराबर है। और अगर आप एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन जो अंदर सदस्य रहते हैं उनके बीच में प्रेम है, स्नेह, आत्मीयता है, तो आप एक बहुत शानदार खूबसूरत महल में रह रहे हैं। इसीलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।